हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आज क्या फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या देखेंगे इसके अंदर? देखो अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था। स्फेरिकल कैपेसिटेंस हमने कर लिया था, स्फेरिकल कैपेसिटर हमने कर लिया था। आज बारी है पैरेलल प्लेट की। किसकी बारी है? पैरेलल प्लेट की। पर पैरेलल प्लेट को करने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें जाननी है, उन्हें जानेंगे फिर पैरेलल प्लेट स्टार्ट करेंगे, है ना। पैरेलल प्लेट लंबा चलेगा, आज भी चलेगा, अगली क्लास में भी चलेगा, है ना। अब भगवान का अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है अगली क्लास तक खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं फिर भाई साहब। ठीक है, आओ। पेन कलम कॉपी किताब विताब जो लेके बैठना है बैठ जाओ। ठीक है, नोट करेंगे, आराम से समझेंगे। सबसे पहले आज का हमारा काम है, सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। क्या समझते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो देखो, अरे पैरेलल प्लेट तो कर ही लेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट पे क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आओ इस बारे में बात करते हैं। देखो अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक प्लेट है। एक प्लेट है, मेरे पास एक प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, ये दो मेरे पास प्लेट है। मान लेते हैं इस प्लेट पे चार्ज है Q1 और इस प्लेट पे चार्ज है Q2। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक प्लेट पे चार्ज Q1 है, एक प्लेट पे चार्ज Q2 है, दोनों का सेम एरिया है, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है, हाँ एरिया सेम है। ठीक है, तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज। अब बात यह है कि अगर मेरे पास मान लो कोई एक प्लेट है, देखो अगर मान लो कि मेरे पास क्या है, ये एक प्लेट है, मेरे पास क्या है, ये एक प्लेट है ना। ठीक है, किस चीज की है? ठीक है, मेरे पास ये एक प्लेट है। अब इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है? Q1। टोटल चार्ज कितना है? Q1। अब कुछ चार्ज इधर बाहर की सरफेस पे भी होगा, कुछ चार्ज इनर सरफेस पे भी हो सकता है, कुछ चार्ज इधर सरफेस पे भी होगा, कुछ चार्ज इधर सरफेस पे भी होगा। मेरा सवाल ये है, अगर मेरे पास दो प्लेट्स हैं, अगर मेरे पास मान लो दो प्लेट्स हैं, ऐसे मान लो दो प्लेट्स हैं, ये देखो दो प्लेट है। अब एक प्लेट पे चार्ज Q1 है, एक प्लेट पे चार्ज Q2 है ना। यही होती है असल में पैरेलल प्लेट। पैरेलल है और प्लेट है तो पैरेलल प्लेट हो गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके बाहर भी कुछ चार्ज हो। अब इस पे टोटल चार्ज है Q1, इस पे टोटल चार्ज है Q2। अब जो Q1 है वो कुछ बाहर भी होगा, कुछ अंदर भी होगा। इस पे जो Q2 है वो कुछ अंदर भी होगा, कुछ बाहर भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मास्टर कहना चाह रहा है, किताबों को फेंकते नहीं है मास्टर, फेंका नहीं है, मैंने रखा है वहां पे, मेरी जगह है पूरी किताबें किसी को नहीं लगेगी। देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है कैसे पता करें कि बाहर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आउटसाइड, एक्सट्रीम आउटसाइड, ये सबसे अंदर बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला। एक्सट्रीम आउटसाइड, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला, जैसे ये बाहर वाला हिस्सा हो गया, बाहर वाला है ना, आउटसाइड। ये मान लो बी प्लेट है, ये है ए प्लेट, तो ए के आउटसाइड, बी के आउटसाइड, बी के आउटसाइड। ठीक है, तो एक्सट्रीम आउटसाइड कितना चार्ज होगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2, टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, हाँ है ना। यानी इसके बाहर कितना चार्ज होगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। इसके बाहर कितना होगा? Q1 प्लस Q2। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल समझ में आएगा। देखो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 और इनसाइड क्या होगा? इनसाइड सरफेस पे क्या होगा? दिमाग लगाओ। अगर इस प्लेट पे टोटल चार्ज है Q1 और बाहर कितना चार्ज है? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। बाहर आउटसाइड, एक्सट्रीम आउटसाइड, अरे बाहर कितना चार्ज है? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो अंदर कितना होगा?
टोटल चार्ज है Q1, टोटल चार्ज है Q1, बाहर चार्ज है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, तो अंदर कितना होगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। अरे भाई हाँ या ना, अगर मान ले तेरे 10 रैप्टे पड़े, 10 थप्पड़ तेरे किसी ने मारे, हाँ या ना, अगर 7 तेरे इस गाल पे मारे तो 3 कहां मारे होंगे, इस गाल पे ना, तो कैसे करा, 10 माइनस में 7, तो उसी प्रकार से टोटल चार्ज Q1 है, आउटसाइड कितना है तो इनसाइड कितना होगा, Q1 में से माइनस कर देंगे, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, और इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करके दो Q1 हो जाएगा, 2 Q1 से 1 Q1 कैंसिल, तो क्या आएगा Q1, अच्छा ये माइनस का ऐसे आएगा ना, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2, तो अंदर हो गया इसके Q1, आउटसाइड कितना हो गया इसके Q1 माइनस Q2। अच्छा इसके आउटसाइड क्या हो जाएगा, ये तो हो गया A के, ये तो हो गया A सरफेस के, अगर B की बात करूं तो B के क्या आ जाएगा, B के टोटल चार्ज कितना है Q2 माइनस अंदर बाहर की तरफ कितना है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टीचर, अरे ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा, ऐसे बकैती है ये भैंस की डाल, ऐसा में नहीं आएगा। जो इनसाइड होता है, क्या होता है, इनसाइड सरफेस पे होता है, इनसाइड सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा कहां पे, इनसाइड सरफेस पे, बराबर है। इसको नोट करो, सवाल करा रहा हूं सारा समझ, अरे गारंटी कह रहा हूं यार, तू यकीन नहीं मानता है मेरी बात का, कर नोट कर, ठीक है बेटे। तो मान ले बेटा मान ले मेरा राज बच्चा, मान ले क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। एक प्लेट है, ऐसे बना दो प्लेट, ठीक, इस प्लेट पे बाहर की टोटल चार्ज है Q, इस प्लेट पे भी चार्ज है Q, इस पे प्लस Q है, इस पे माइनस Q है, बराबर है ना, इस पे टोटल चार्ज कितना है प्लस Q, इस पे टोटल चार्ज कितना है माइनस Q। अब अरे यार सॉरी माइक लगाना भूल गया था, नीचे गया था पानी लेने के लिए ना, माइक निकाल दिया था, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, देखो, अरे भाई बोल रहा हूँ भाई, एक प्लेट है, इस पे चार्ज है Q प्लस का, इस पे चार्ज है माइनस का Q, बराबर है ना, तो प्लस का Q माइनस का Q। अब तुम्हें बताना है आउटसाइड कितना चार्ज होगा, इनसाइड कितना है। अरे बेटा तू समझ रहा है ना, प्लेट है, चौथी फील्ड टोटल चार्ज है, तो बाहर सरफेस पे भी होगा, अंदर सरफेस पे भी होगा चार्ज, तो बाहर कितना होगा मेरा राजा बच्चा, बाहर कितना चार्ज होगा, इस पे चार्ज माइनस Q, इस पे चार्ज प्लस Q। देखो अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, अभी तुम्हें क्या बताया है, आउटसाइड, इसको प्लेट बोलो A, इसको प्लेट बोलो B, तो A के आउटसाइड कितना होगा, एक्सट्रीम आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड A के आउटसाइड इधर की तरफ कितना होगा, बोलो ना, बोलो A के आउटसाइड कितना होगा, टोटल चार्ज जोड़ो, टोटल कितना हो गया Q प्लस, अब देखो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो Q और ये क्या है माइनस Q, अरे ये प्लस का Q, ये माइनस का Q ना, प्लस Q प्लस माइनस Q डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 0, यानी A के आउटसाइड कितना है 0 चार्ज है, और इसी प्रकार से B के आउटसाइड कितना चार्ज है, B के आउटसाइड कैसे निकालोगे, देखो B के आउटसाइड कितना चार्ज है, अगर मैं तुमसे बोलूं टोटल कैसे आउटसाइड कैसे निकालते हैं, ऐड कर दो, माइनस Q प्लस ये प्लस का Q है, कितना आएगा माइनस Q प्लस Q, 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 0, यानी B के आउटसाइड भी कितना है 0 है, बराबर है। अब ये कब आएगा, अभी सुनते तो रहो, अब इसके इनसाइड कितना चार्ज आएगा, इनसाइड मैंने क्या बोला, टोटल चार्ज कितना है Q और बाहर कितना है 0, तो Q में से 0 का कितना बचेगा Q, अंदर Q है, और इसके अंदर कितना होगा टोटल चार्ज माइनस Q, बाहर कितना है 0, तो माइनस Q माइनस 0 कितना बचेगा माइनस Q। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से मैं ये बात समझ में आ रही है बेटा, मैं अभी पैरेलल प्लेट बनाऊंगा, मैं जब पैरेलल प्लेट बनाऊंगा ना, मैं तेरे रैप्टा मारूंगा साले के, मैं जब पैरेलल प्लेट बनाऊंगा तो मैं कहूंगा एक पैरेलल प्लेट एरी, एक पैरेलल प्लेट एरी, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है माइनस Q, मैं सारा चार्ज अंदर की तरफ बनाऊंगा, बाहर नहीं बनाऊंगा, क्यों, तो तू तेरे दिमाग चलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि छोटा दिमाग है ना,
तेरे को समझना पड़ेगा कि बाहर चार्ज नहीं है। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है तो एक्सट्रीम पे चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके जीरो आएगा। तो एक्सट्रीम पे चार्ज कितना हो गया? जीरो। अब एक सवाल और देखो, एग्जाम्पल देखो एक और, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो हमारे पास एक प्लेट है ये रही, और एक दूसरी प्लेट है ये रही। इस पे चार्ज है -7 कूलम, और इस पे चार्ज है प्लस का 3 कूलम, बराबर है? हाँ है ना? आपसे कहना चाह रहा है वो, इस पे चार्ज है इतना, इस पे चार्ज है इतना। आपसे कहना चाह रहा है बताओ इनसाइड आउटसाइड कितना कितना चार्ज होगा। बेटा मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आपको खुद सॉल्व करना है। 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, है ना? करो बे। आंसर, ये रही एक प्लेट, ये रही एक प्लेट। इस पे चार्ज कितना है? -7 कूलम। इस पे चार्ज कितना है? प्लस का 3 कूलम। ठीक है, और बताओ, और सब बढ़िया भैया, आप बताओ। मैं भी रेडी हूं बेटा, है ना? देखो एक्सट्रीम आउटसाइड ए, ये प्लेट का नाम हो गया बी, तो ए के आउटसाइड कितना है? आउटसाइड टोटल चार्ज करेंगे तो प्लस का 3 और यहां माइनस का, टोटल ऐड करना है तो ये प्लस का 3 माइनस का 7 कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? माइनस का 2 कूलम। यानी इसके आउटसाइड कितना है? इसके आउटसाइड है माइनस का 2 कूलम चार्ज। 1 मिनट, बाहर -2 कैसे हो गया भैया? हो गया यार, हो गया यार। तो बाहर कितना हो गया? -2। बेटा इसके बाहर -2 है, तो इसके बाहर भी -2 ही आएगा। कैसे? देख ले। अबे बेवकूफ, चौथी फेल। बी के आउटसाइड क्या हो जाएगा? आउटसाइड तो सेम ही होता है ना। अरे सम करना है, डिवाइड बाय 2 करना है यार। इसका कितना है यार? ये इसका चार्ज कितना है? प्लस का 3 माइनस का इसका कितना है? 7 यार, डिवाइड बाय 2 यार, इज इक्वल टू कितना आएगा? -4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? माइनस का 2 कूलम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आउटसाइड तो सेम चार्ज आएगा, आउटसाइड सेम चार्ज आता है, अंदर इक्वल एंड अपोजिट आता है। अंदर इक्वल एंड अपोजिट आता है। देख अब अंदर क्या होगा? ए के आउट, ए के इनसाइड, ए के इनसाइड क्या होगा? टोटल चार्ज कितना है? 3। टोटल चार्ज कितना है? 3, और बाहर कितना है? -2। तो टोटल चार्ज कितना है? 3। तो 3 कूलम माइनस में बाहर कितना है? उस देखो टोटल में से जितना मैं बाहर वाला माइनस कर दूंगा तो इनसाइड वाला आ जाएगा। तो टोटल है 3, बाहर है -2, तो माइनस टोटल माइनस आउटसाइड 2, तो कितना हो जाएगा? ये आंसर कितना आ जाएगा? 3 प्लस का 2 कितना हो गया? 5 कूलम। तो अंदर आ गया 5 कूलम। अंदर कितना आ गया? 5 कूलम। अब तुम कहोगे कि भाई साहब जब टोटल चार्ज 3 कूलम है तो अंदर 5 कूलम कैसे आ गया? अबे चौथी फेल साले निकम्मे, बाहर भी तो -2 है, तो टोटल देख 5 में से 2 गए, कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा, 3 ही तो आया है। ए राजा है ना? तो अंदर 5 कूलम आया। इस वाली प्लेट पे क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट। इसमें -5 आएगा, बराबर आएगा पर अपोजिट में। देखो कैसे? बी के आउट इनसाइड क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना है? -7, और बाहर कितना है? टोटल चार्ज माइनस आउटसाइड, तो माइनस और माइनस का आउटसाइड कितना आ गया? -7 प्लस का 2 कितना आ गया? 5 कूलम, माइनस का 5 कूलम। तो मैंने क्या बोला था? माइनस का 5 कूलम। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं बाहर चार्ज निकालना है। कैसे? दोनों का, इस प्लेट का टोटल चार्ज ऐड करके डिवाइड बाय 2। इस पे भी और इस पे भी बाहर चार्ज सेम आएगा। अंदर क्या करना है? अंदर के लिए क्या करना है? अंदर के लिए क्या करना है? अंदर के लिए आपको क्या करना है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। टोटल चार्ज में से बाहर वाला प्लेट का क्या कर दो? माइनस कर दो। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ है ना? एक सवाल ये मान लो तुम्हारे अभी के लिए, मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस पे है माइनस का, इस पे माइनस का मान लो 7 कूलम, नहीं 8 कूलम, और इस पे मान लो क्या है? क्या है? क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है? इस पे भी है मान लो माइनस का 4 कूलम। अब दोनों को सॉल्व करो, बराबर है? बताओ इस प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा? बराबर है, सेम भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? बराबर है ना? नोट कर लो इसको। तो ये करो, इस सवाल को करना। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, बराबर है? नोट करो इसको। शाबाश, क्या शाबाश, क्या शाबाश। तो बेटे जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? अब थोड़ा बात को समझते हैं। देखो मेरी बात को समझना। देखो
अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट टू आइडेंटिकल प्लेट्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट टू आइडेंटिकल plates having equal and opposite charges। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। हम क्या करने जा रहे हैं, देखो बेटा मेरी बात को समझना यार, है ना। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं कि पैरेलल प्लेट की वजह से, मैंने ऑन कर रखा है बेटा ये, ओ बेटा हाँ बेटा, हम ये निकालने जा रहे हैं कि पैरेलल प्लेट की वजह से कितना कैपेसिटेंस आता होगा। देख बेटा मेरी बात को ध्यान सुनियो, देख पहले टॉपिक को समझ यार। देख तूने स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया। देख मेरी बात को समझ, मैं ये कहना चाह रहा हूं स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हमें अगर उसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मुझे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो मुझे रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा, और रेडियस को मैं कितना ही बढ़ा सकता हूं। अरे भैया इतना बड़ा गोला, पंखे पे कैपेसिटर लगाने के लिए इतना बड़ा गोला तो नहीं लगाऊंगा ना मैं, अरे हाँ कि ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है हमें कैपेसिटर चाहिए, पर साला हमें ऐसा चाहिए कि छोटा सा हो और उसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो। स्फेरिकल का कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमने बनाया फिर पैरेलल प्लेट। अब पैरेलल प्लेट को बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4 डेरिवेशन है इसके अंदर, चारों करेंगे बहुत ध्यान से और समझेंगे कि 4 क्यों, 5वीं क्यों नहीं है और 3 ही क्यों नहीं है। गुड, ठीक है। तो बात करें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो ये रहा। अरे यार ये ना आएगा नहीं इसमें, आओ देखो समझते हैं, आओ, अरे आ जाएगा, देखो कुछ तो आ जाएगा। देखो मेरी बात को समझो, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही। मैं वो 3D वाला डायग्राम नहीं बना रहा, 3D तो मैं ऐसे कह रहा हूं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। इस प्लेट पे चार्ज है प्लस का क्यू, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, इस पे है माइनस का क्यू, हाँ या ना, ठीक है। टोटल चार्ज तुम्हें पता है प्लस क्यू माइनस क्यू अपोजिट चार्ज है, तो सारा चार्ज कहां जाएगा, इसका प्लस क्यू अंदर। यही बात है बेटा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वाला टॉपिक कराया कि आपको पता चले कि जब मास्टर ये, अगर हालांकि मैं आपको नहीं भी कराता तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। कारण क्या है, मैं आपको कहता इस प्लेट पे टोटल चार्ज है प्लस क्यू, तो सारा चार्ज अंदर आ गया, आप यकीन भी कर लेते, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आता कि बाहर क्यों नहीं गया। टोटल चार्ज अगर प्लस क्यू है, सारा चार्ज हमने इनर सरफेस पे क्यों लिया है, आउटर सरफेस पे क्यों नहीं लिया है ना। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 आउटसाइड पे होगा, तो आउटसाइड पे 0 आ जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो सारा चार्ज अंदर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम इसका कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है। देखो अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि मान लो इसका सरफेस चार्ज एरियल जो चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है प्लस का सिग्मा, और इसका है माइनस का सिग्मा। क्या है, माइनस का सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम कहते हैं, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में 4 शब्द बोलूं, 4 शब्द क्या बोलूं मैं, कंसीडर तो लिख देंगे अभी। इस प्लेट की वजह से देखो हमें पता है फर्स्ट चैप्टर में बेटा, याद कर, हमने गॉस की जो एप्लीकेशन करी थी उसमें 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने करी थी, हाँ है ना।
अरे हाँ या ना, पहला पॉइंट चार्ज को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, दूसरा इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तीसरा प्लेट को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। हाँ या ना, देख इसे इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट मान, हालांकि नहीं है। अगर मैं कहीं डिवाइस लगाने जा रहा हूं कैपेसिटर का, मेरे को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाना है, तो मान ले डिवाइस छोटा सा है, तो उसके अंदर मैं इतनी बड़ी इनफाइनाइट कैसे लगा सकता हूं? तो इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है, देखो दो चीजें, एक तो क्या, मान लो एक चींटी है मेरे पास, क्या मान लो ये चींटी है, इस मार्कर को मानो, ये मार्कर एक चींटी है, मान लो चींटी चींटी चींटी। अगर इस मार्कर को मैं यहां रखूंगा, इस बोर्ड से इतनी दूर रखूंगा, तो इसके लिए ये बोर्ड छोटा है, इसे दिख रहा है कि ये बोर्ड यहां तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। ये इनफाइनाइट बड़ा नहीं है, इसके लिए ये इनफाइनाइट बड़ा नहीं है। पर अगर मैं इसको इसके बहुत नजदीक ले जाऊं, तो ये चींटी दिखेगी यार पूरा सफेद 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 सफेद, उसे ऐसा लगेगा कि ये इनफाइनाइट लार्ज है, ये इनफाइनाइट क्या है, लार्ज है। अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना। तो हम यही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स को बहुत कम सेपरेशन पे रखते हैं, ताकि उनके बीच ऐसा लगे, हमें उनके बीच में किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो उसको ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लार्ज है। हाँ या ना, ठीक है। तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। E1, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर। अगर मैं इस प्लेट, देखो इस प्लेट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पर अगर मैं इस प्लेट को देखूं, इस प्लेट को, तो इस प्लेट की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी। अरे यार तो चौथी फेल है क्या, अलग अलग देख इनको, ऐसे मत देख इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां आ रही है, वो तो आ ही रही है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, ठीक है। E1 की वजह से, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हाँ या ना। और तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ओहो नेट तो इधर ही जा रही है, तो ई नेट किधर जा रहा है, इधर को, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट ये रही, एक पैरेलल प्लेट ये रही, E1 इधर, E2 इधर और ई नेट भी इधर, ठीक है। कंसीडर, और मान लो दोनों के बीच का जो गैप है वो है D, दो पैरेलल प्लेट के जो बीच का गैप है वो कितना है, D है, ठीक है। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स having charges plus Q and minus Q are separated by distance D. If plus sigma and minus sigma are surface charge डेंसिटी, ठीक है ना, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो बेटे ओ बेटे बेटे ओ बेटे बेटे ओ बेटे, देख बेटा मेरी बात को समझ, इसको रट्टा मत मार। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तेरे को पता है Q इज इक्वल टू CV। मेरे को बस क्या करना है ना, कहीं से भी अगर मैं Q बाय V ले आऊं, Q बाय V ले आऊं, Q बाय V, तो भैंस की टांग क्या होगा ना, आ गया। अगर कहीं पे भी Q बाय V आ गया ना, तो समझ ले कि क्या, कैपेसिटेंस आ गया। तो मैं उस Q बाय V को खोजने के चक्कर में चल रहा हूं। देखो देखो ये हो गया। अब देखो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड पहली प्लेट की वजह से क्या हो जाएगी, E1 इज इक्वल्स टू, बेटा इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, ओ बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, गया गुजरा ही होगा जो तुझे याद ना हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसे 1 बोल दे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट, दूसरे की वजह से भी क्या हो जाएगी, E2 की वजह से भी वही होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, E1 प्लस E2,
तो ये क्या आ जाएगा, ई नेट इज ई। अबे साथ साथ नोट तो नहीं करता ना तू, बेवकूफ तो नहीं है ना, साथ साथ नोट कर रहा है, मूर्ख कहीं का। सुन ले पहले उसके बाद नोट करियो बेवकूफ। ई क्या है, ई वन कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना होशियार तो तू है नहीं, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी E1 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे क्यों है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफिनिट लॉन्ग प्लेट है ना यार, किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहां बताया था तेरे को, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसका ग्राफ क्या जाता है, स्ट्रेट जाता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए यार। अब यहां से ई नेट आ गया, तो ई क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर तेरे को जानता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा सिग्मा क्या होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में ए, क्यू अपॉन में ए। हाँ है ना। तो यहां पे आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते 3। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ गया, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू वी बाय में डी। याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन बताया था। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्यू आ गया है, मेरे को वी चाहिए वी, ताकि मैं क्यू बाई वी क्या कर सकूं, सी ला सकूं। तो बेटा मैंने कहा E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, अरे V इज इक्वल टू ई डी होता है, ईडी। अरे दो प्लेट के बीच का सेपरेशन अभी करवाया था, कहां पे, रिलेशन के अंदर। रिलेशन से तेरे दिमाग में कुछ और ही चलता है ना, रिलेशन। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ई को कंपेयर करो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों कंपेयर करो, इज इक्वल्स टू V अपॉन डी। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E की जगह जाएगा V अपॉन में D। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, Q अपॉन में V इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। और ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। बधाई हो, कैपेसिटेंस आ गया। तो C कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ए एप्सिलॉन, भाई ऑन है ना वीडियो, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ऑन है भाई, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तू मनी मन कह रहा होगा भैया हमें 12वीं होने दो फिर कर लेना आत्महत्या, है ना, मरो चाहे जियो, हमें क्या है ना भैया, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है कैपेसिटेंस आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल का कैपेसिटर कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। मैंने तेरे को क्या बोला था, कैपेसिटेंस, कल का पन्ना पलटा, तेरे को पता होना चाहिए कि पन्ने में क्या क्या लिखा हुआ है। कल के पन्ने में लिखा हुआ तूने, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। क्या ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तूने लिखा था कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड डायमेंशन। क्या एरिया डायमेंशन नहीं है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ क्या है, डायमेंशन और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये क्या, डिस्टेंस, डायमेंशन। ई नॉट क्या है, ई नॉट इज मीडियम, किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। सही बात है यार, सही बात है भाई। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब देख, ये तो किसके लिए आया, एयर के लिए, फॉर एयर। सी एयर के लिए कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर किसी मीडियम की मैं बात करूं, फॉर एनी मीडियम, क्या मीडियम तो मेरा सीएम क्या हो जाएगा, ई नॉट की जगह, ई नॉट क्या है, एब्सोल्यूट। देख बेटा ये छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती, तो भूल चुका होगा अब तक ई नॉट क्या है। दोबारा जा, फर्स्ट चैप्टर पे जा, पढ़ ई नॉट क्या है। के की वैल्यू होती थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट किसके लिए होता था, एयर के लिए। ईएम किसके लिए होता, मीडियम के लिए। दोबारा पढ़, तिबारा पढ़, बैच की टांग, है ना। पढ़ता रहे बेटा, पढ़ता रहे, जब तक क्या होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता बेटा तेरा। ई नॉट बाय डी, ई मीडियम के लिए हो जाएगा, आवड़े बेड़े, ओ बड़े बेड़े, ओ बड़े बेड़े। मीडियम के लिए क्या जाएगा, ए ई एम बाय डी,
अरे किसी मीडियम में, अरे एयर हो गया, अरे वाटर हो गया, जहर हो गया, कुछ भी हो गया, शराब हो गई, पानी हो गया, वाटर पानी एक ही होता है। अच्छा बराबर है। और एक बात तो हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं हम लोग भाई, ई आर इज इक्वल टू भाई ई एम अपॉन में भाई ई नॉट, हाँ है ना। तो यहाँ पे ई एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी एम इज इक्वल टू में ए, ई एम की जगह ई आर इंटू ई नॉट, अरे ई नॉट ई आर डिवाइड बाय क्या जाएगा डी। टेंशन मत ले, मैंने क्या बोला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 4 डेरिवेशन करनी है, ये पहली थी, इस वाली को मैं तेरे को प्रूफ करके दिखाऊंगा। अरे चौथी फेल, इसको मैं तेरे को प्रूफ कर, अभी तो भैया इसको कह, अरे ये और ये एक ही तो है, इसको मैं तुझे प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत ले, है ना। तो बेटा पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, देखो अब तेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, मास्टर साले एक बात बता, तू मुझे एक बात बता, तूने बोला कि स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जब इसके अंदर तू कह रहा है कि भैया मास्टर, तू तो नहीं बोलेगा मेरे को, जब मास्टर आप कह रहे हो, देखो आप कह रहे हो मास्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये जो R है जब रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इसके अंदर भी तो जब एरिया बढ़ेगा तब जाके कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ना 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 ना। इसके अंदर दो चीजें, एक तो एरिया है, एक डिस्टेंस है, या तो तू एरिया बढ़ा ले तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अरे चौथी फेल, या तो तू एरिया बढ़ा ले प्लेट का, प्लेटें बड़ी बड़ी कर दे, बड़ी बड़ी प्लेटें कर दे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, या एक और काम कर दे, डिस्टेंस को छोटा कर दे, क्योंकि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। अब डिस्टेंस को, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कम कर दे, 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 है ना, चिपका तो नहीं सकता, कम कर दे, बराबर है, तो कैपेसिटेंस और भी बढ़ जाएगा। तो यानी इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन था, रेडियस बढ़ाना, रेडियस कम करना, इसमें दो है, एरिया बढ़ा दे और डिस्टेंस कम कर दे, हाँ या ना, दोनों के बीच का। तो इसीलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। अब हम इसकी सेकंड वो करेंगे, हमें क्या करना है पाजी, देखो दिल मांगे मोर, हमें और कैपेसिटेंस बढ़ाना है, हमें और कैपेसिटेंस, हमारे पास आया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, हमें और बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, मैं कहता हूं इस डी में से कुछ कम कर देते हैं, अगर इस डी में से कुछ कम करो तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा, कैसे, अब आगे करने वाले हैं, नोट करो फटाफट से, शाबाश, शाबाश, क्या शाबाश। अरे भाई एक काम कर लियो, ये सर्किट पूरा बना लियो यार, मेरे दिमाग से निकल गया था, सर्किट पूरा बना लियो, क्योंकि V वोल्ट तो वहां लिख रहा है तो बैटरी का भी तो पता होना चाहिए, है ना। ले तो बेवकूफ भी तो है, बराबर है, बना लिया, बराबर है। चल भाई नोट कर ले भाई, नोट कर ले भाई, आगे बढ़ रहे हैं भाई, ओ भाई आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है भाई। तो मैंने कहा था 4, एक में हमने पढ़ लिया है बेटा, हम 4 क्यों कर रहे हैं, हमें कैपेसिटेंस और बढ़ाना है, क्या करना है, कैपेसिटेंस और बढ़ाना है। तो भाई साहब मैं कैपेसिटेंस और बढ़ा रहा हूं, और मैं बढ़ा के कैसे कर रहा हूं, देखो कैपेसिटेंस, देख पहले मेरी बात को ध्यान सुनियो, मैं क्या करने जा रहा हूं, देख अगर तेरे को ये बात फील आ गई ना बेटा, तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि मास्टर क्या करने वाला है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी अभी आया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, पैरेलल प्लेट का ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। एरिया तुम एक सीमित दर तक ही बढ़ा सकते हो यार, देखो बाल किस लगे, ठीक एरिया, अरे फ्रंट कैमरा नहीं है, बैक कैमरा है, वो पीछे ना, लेकिन उसके ग्लास है, ग्लास में मुझे दिख रहा है, अपनी शक्ल दिख रही है मुझे, है ना, देखो ठीक ठीक है, अच्छी बात है भैया, भैया देखने लायक नहीं, देखो आ रहे भैया, देखो यार, देखो पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो यार, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, है ना। आओ देखो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ गया पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साला सीन क्या है, साला सीन क्या है, सीन ये है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है ठीक है, आगे बोलना मास्टर, एरिया तो कितना ही बढ़ा सकता है, अरे कितनी बड़ी प्लेट कर लेगा भैंस की टांग, कितनी बड़ी प्लेट कर लेगा, फिर भी एक दर, अब इतने से डिवाइस के अंदर इतनी बड़ी प्लेट तो नहीं लगा देगा, यानी एरिया भी तुम एक सीमित दर तक बढ़ा सकते हो, तो हम डिस्टेंस कम करेंगे। अब डिस्टेंस तो तुम एक सीमित दर तक ही कम रहोगे, दो प्लेटों के बीच में कितनी दूरी कम कर लोगे, चिपका थोड़ी ना दोगे, अरे डी जीरो थोड़ी ना कर दोगे। तो मास्टर कहना चाह रहा है हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए एक सेकंड डेरिवेशन करने जा रहे हैं, देखना कैसे, अंत में फिर बोल रहा हूं डी कम होगा, देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट having conducting slab, conducting slab। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस देखने जा रहे हैं कंडक्टिंग स्लैब के अंदर, देखो हमारे पास क्या है,
हमापा हमापा लबा जबा, है ना। हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट है, एक दूसरी पैरेलल प्लेट है। एक पैरेलल प्लेट है, दूसरी पैरेलल प्लेट है। इस पैरेलल प्लेट पर टोटल चार्ज है प्लस क्यू। ओ भाई हाँ तो बोले, इस पे माइनस क्यू, माइनस 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 माइनस। इस पे है प्लस क्यू चार्ज, इस पे है माइनस क्यू चार्ज। इस पे है प्लस क्यू चार्ज, ऑन है ना, हाँ ऑन है भाई, हाँ। इस पे है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ठीक है ठीक है। आओ देखो, इसके बीच में हमने क्या किया, इसके बीच में हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस था कितना, डी 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 जो हम रखते हुए आए। इसके बीच में हमने क्या किया, कंडक्टिंग स्लैब रख दी। इसके बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब रख दी, सीधी रख दे। है ना, ये कंडक्टिंग स्लैब रख दी इसके बीच में। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है, इसकी थिकनेस है टी, इसकी थिकनेस क्या है, टी। ध्यान से सुनना बेटा, बेटे ओए बेटे बहुत ध्यान से, मैं थप्पड़ मारूंगा साले के, देखियो बहुत ध्यान से। इसकी थिकनेस है टी, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वही सिग्मा प्लस का सिग्मा, सरफेस चार्ज सॉरी, इसका हो गया माइनस का सिग्मा, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है, तो इस पे चार्ज आउटर सरफेस पे इंड्यूस होगा। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सारा चार्ज कहां आता है, सरफेस पे। सरफेस पे थप्पड़ मारूंगा, सरफेस पे। तो इस पे प्लस चार्ज है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस 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 माइनस। इस पे प्लस है तो इधर कैसा आएगा, प्लस 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 प्लस, बराबर है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बराबर है, ठीक है। अब देखो, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब ना होती, ओ मेरा राजब चा, ओ मेरा राजब चा, अगर कंडक्टिंग स्लैब ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर को जाती, अरे जाती अरे जाती अरे जाती, बराबर है, सही बात है। कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जाती, ऐसे करके जाती, कैसे करके जाती, ऐसे करके जाती, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी। अगर हमने उसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दी है, तो अब देखो यार, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, यानी स्लैब के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। और याद कर साले, चौथी फेल, अभी पिछले परसों एक लेक्चर से पहले लेक्चर में बताया था, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर चार्ज इनसाइड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, याद है, पर पोटेंशियल कांस्टेंट, है ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ई इनसाइड जीरो। अंदर कंडक्टिंग स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, क्योंकि टोटल, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं। लेकिन बाहर क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगी, अरे इसकी वजह से, अरे चौथी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगी नहीं आएगी, ऐसे 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 ऐसे। अब यहां देखो, इधर भी प्लस की से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। ओहो क्या, ओहो क्या, ओहो, देखो तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, फिर अंदर जीरो, फिर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्लियर है, ठीक। अब देखो, कंसीडर कंसीडर, अरे यार इसका वो बनाओ पहले साला यार, बैटरी वैटरी लगाओ हुआ है इसकी टाइम, वाह मेरी बैटरी वाह। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आओ भाई मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, अब कंसीडर लिख दो, कंसीडर a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor having charges plus q and minus q are separated by d and a conducting slab having thickness कितनी थिकनेस डालेगी, t is placed in between it। क्या बात है भाई साहब, देख रहे हो अंग्रेजी देख रहे हो, देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है जे बात है, क्या है जे बात है, क्या है जे बात है, ठीक है, आगे बताओ।
और बताओ, और सब बढ़िया? सब बढ़िया, ठीक है। अब डेरिवेशन करने जा रहे हैं, रैप्टा मार दूंगा, ध्यान सुनियो, है ना। देखो मेरी बात को ध्यान सुनियो, देख बेटा, अरे बड़ा आसान है, अरे बड़ा आसान जी, बड़ा आसान। कैपेसिटेंस तो बढ़ाना है पैरेलल प्लेट का, हाँ जब, हाँ देखो, अबे डायग्राम थोड़ा घिचपिच तो नहीं हो रहा है? एक मिनट, डायग्राम साफ दिख रहा है उसमें बीच में प्लेट, हाँ हाँ दिख तो रहा है, यहाँ बीच में आपको चार्ज दिख रहा है, यहाँ बीच में ना सब दिख रहा है। देखो देखो हेयर जो नेट पोटेंशियल होगा वी नेट किसके बराबर होगा? देखो बेटा, जो देखो मैंने बोल दिया टोटल पोटेंशियल है वी, टोटल पोटेंशियल क्या है? वी। अब जो ये वी पोटेंशियल आएगा ये किसकी वजह से आएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पोटेंशियल आता है, हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल आता है, हम जानते हैं, हाँ या ना। देखो यहां पे जो टोटल पोटेंशियल आएगा, जो नेट पोटेंशियल आएगा, वो किसकी वजह से आएगा? एक तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पैरेलल प्लेट की वजह से, पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक किसकी वजह से? स्लैब की वजह से। अरे हाँ कि ना, टोटल पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल, एक तो पैरेलल प्लेट की वजह से और एक स्लैब की वजह से, पैरेलल प्लेट की वजह से, स्लैब की वजह से, पैरेलल प्लेट की वजह से, स्लैब की वजह से। देखो तो वी नेट किसकी वजह से आया? पोटेंशियल ड्यू टू, अरे हाँ बोलना साले यार, पोटेंशियल ड्यू टू पैरेलल प्लेट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, चाचा कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, अब हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू क्या होता है? ED। V इज इक्वल टू क्या होता है? ED। भैया पिछले वाले में तो आपने लिखवाया था E इज इक्वल टू V बाई डी होता है, रैप्टा मार दूंगा साले के, डी को नीचे भेजेगा तो V बाई डी नहीं हो जाएगा, क्या बात कर दिया तुमने। तो नेट पोटेंशियल कितना है? V। नेट पोटेंशियल कितना है? V। तो V इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट की वजह से पोटेंशियल, पैरेलल प्लेट की वजह से पोटेंशियल, तो यहां पे क्या आ जाएगा? V पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट और साथ में डिस्टेंस। पैरेलल प्लेट के, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह बह रही है, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। पैरेलल प्लेट ये है, ये है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सब में बह रही है? ना 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 ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां बह रही है और यहां बह रही है। टोटल डिस्टेंस है d, ये वाला डिस्टेंस है t, अगर मैं d में से इस t को घटाऊं तो ये आ जाएगा ना, ये चौथी फेल। टोटल डिस्टेंस है d, ये है t, अगर d से t को घटाऊं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तो यानी v इज इक्वल टू E ड्यू टू पैरेलल प्लेट और साथ में क्या आ जाएगा यहां पे? d माइनस में t। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां बह रही है, अंदर नहीं बह रही, मैं थप्पड़ मारूंगा लेकिन। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्लैब, स्लैब के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्लैब इनटू में सेपरेशन कितना है? इलेक्ट्रिक अरे स्लैब का सेपरेशन कितना है? T बराबर है, हाँ या ना? ठीक है, स्लैब, ठीक है, पहले ऐसे कर ले, V इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अभी अभी करा है माय बाप, अभी अभी करा है। क्या होती है पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट की वजह से, पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेपरेशन क्या हो गया हमारे पास? D माइनस डी। अबे भाई पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ा था, अभी अभी E नेट निकाला कि नहीं निकाला था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यार अभी देख, पीछे देख साले पन्ने पे, प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्लैब क्या हो जाएगा? 0। स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, 0, यहां पे क्या जाएगा? T। तो ये क्या जाएगा? V इज इक्वल टू में सिग्मा को खोलो तो ये क्या जाएगा? यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटे सिग्मा को खोलूंगा तो क्या आ जाएगा? सिग्मा सभी जानते हैं क्या होता है? Q बाय A, Q बाय A। तो यहां सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा? Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे Q और V चाहिए। V को नीचे लाया तो ये क्या आ जाएगा? Q अपॉन V, अरे इसको इधर ला रहा हूं, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ये D माइनस टी नीचे जाएगा, D माइनस टी। मैंने तेरे को पहले बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? मैंने तेरे को बोला था कि नहीं बोला था? वो देखा, बोला मीम देखा है? तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है? देखो मैंने तेरे को पहले बोला था कि नहीं बोला था कि हम D को कम कर देंगे भैंस की टांग। देखो अब हम जानते हैं Q बाई V, कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई में V, तो बेटे Q बाई V क्या जाएगा? C इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस टी।
वो डी माइनस टी, कैपेसिटेंस आ गया डी माइनस टी बराबर है। भाई साहब क्या कर दिया हमने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। एक पैरेलल प्लेट, अरे ध्यान से मेरी बात को सुनो, एक पैरेलल प्लेट जिसके बीच में डिस्टेंस था डी, उसका कैपेसिटेंस था सी, पर हमने उसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब लगाकर उसका कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। एरिया पे कोई चेंज नहीं आया, हमने डी में से कम कर दिया। देखो डी जितना कम होगा पैरेलल प्लेट, बेटा बात को फील कर। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। डी जितना कम होगा सी उतना ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे चौथी फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो डी जितना कम होगा सी उतना ज्यादा। हमने कहा डी को कितना ही कम कर सकते हो, अरे दो पैरेलल प्लेट को कितना ही कम कर सकते हो डिस्टेंस, हमने कहा इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब लगा दो। अब कंडक्टिंग स्लैब लगाने से उसका टी थिकनेस कम हो गया। अब उसकी टी थिकनेस कम हो गई तो भैंस की टंग क्या हो गया, ये और कम, तो कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ गया। बधाई हो, आपने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। आपने क्या कर दिया? कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। तो बेटा यहां से हमें क्या समझ में आया? यहां से हमें यह समझ में आया कि एक कंडक्टिंग स्लैब लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ गया, डी माइनस टी हो गया। फील कर इस बात को, ठीक है। आज अब नाउ देखो ऐसी कभी पूछा नहीं है, पर बेटा जिस तरीके से फिजिक्स का पेपर बन रहा है पूछने में देर लगाएंगे नहीं साले, है ना। देखो पिछले एक दो काफी सालों से अच्छा पेपर बन रहा है फिजिक्स का, है ना, ध्यान से पढ़ता रहिए। देखो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, किसकी बात करूं? ग्राफ के, तो बेचे ग्राफ ऑफ E वर्सेस x क्या है? सेपरेशन। x क्या है? सेपरेशन, है ना। फॉर पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक अगली क्लास का टॉपिक है, कंडक्टिंग स्लैब। बताओ देखो अगर मैं तेरे को इसका ग्राफ बोलूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे सेपरेशन है ना। देख ग्राफ कैसा जाएगा, देख ध्यान से, दिमाग लगा, पहले दिमाग लगा ले। इसका ग्राफ क्या जाएगा? जैसे ही पैरेलल प्लेट स्टार्ट हो रही है तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेम रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बीच में क्या हो गया? सेपरेशन देखो बढ़ रहा है ना। अरे जैसे यहां से सेपरेशन, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, सेम है, थप्पड़ मारूंगा ई 0 ई, यानी क्या हो रहा है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है ई, फिर क्या हो जा रहा है? वो जीरो। क्या हो जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और फिर क्या हो जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई। गलत कह रहा हूं मैं? अबे यार छोटा लग रहा है ना। ये रहा। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये अंदर, पहले यार देखना यार, समझ ये ग्राफ ना, अगली क्लास में फिर बताऊंगा, थप्पड़ मारूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो, ई फिर जीरो, सेपरेशन बीच में, आगे डिस्टेंस बढ़ा जीरो, ई बराबर है। ये होता है बेटा कंडक्टिंग स्लैब रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। नोट करो बेटा इसको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए वैसे तो, मोटी बुद्धि थोड़ी है तुम्हारी। कर ले भाई, नोट कर ले भाई, कर ले भाई। ठीक है, हो गया बेटा ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की वजह से खत्म हो गया, नहीं बेटा, नहीं। बात को समझ, हमने क्या किया है? हमने कैपेसिटेंस बढ़ाना है। क्यों हमने स्फेरिकल में इतने लफड़े नहीं पाले? क्योंकि बेटा स्फेरिकल में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r था, तुम सिर्फ r को ही चेंज कर सकते थे, हाँ या ना यार। इसमें हम क्या करेंगे? अब मीडियम लाएंगे, मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाएंगे, मीडियम को चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बराबर है ना। तो उससे पहले हमें कुछ पोलर नॉन पोलर वगैरह देखना होगा, ये हम अगली क्लास का टॉपिक देखेंगे, है ना। अगली क्लास में